डिफरेंट यूजेस ऑफ लाइम। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोटार एंड लाइम, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में आज हम यहाँ पे मोटार एंड लाइम, हमारा टॉपिक फाइनली 5 to 6 क्लासेस हो गई है। एंड जो आज का टॉपिक है डिफरेंट यूजेस ऑफ लाइम, कि लाइम के कितने यहाँ पे डिफरेंट यूजेस है, तो ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंट यूजेस हैं। तो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग प्लास्टर एंड मोटार, जो भी हम यहाँ पे प्लास्टर और मोटार वर्क होता है, इसमें किस तरीके के हम यहाँ पे लाइम का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, लाइम इज यूज्ड इन सीमेंट मोटार। जैसे लाइम का यूज हम किस लिए करते हैं, सीमेंट मोटार के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइम। तो लाइम इज यूज्ड इन सीमेंट मोटार और सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट मोटार और सीमेंट प्लास्टर के लिए इसका यूज किया जाता है, और सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट मोटार, सीमेंट प्लास्टर और सीमेंट कंक्रीट के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस वर्क एबिलिटी। और ये क्या इंक्रीज करता है, वर्क एबिलिटी को इंक्रीज करता है कौन, लाइम। तो लाइम इज यूज्ड इन सीमेंट मोटार, सीमेंट प्लास्टर, सीमेंट कंक्रीट एंड इट इंक्रीजेस वर्क एबिलिटी। ठीक है। जो सेट और हार्डन इसकी प्रॉपर्टी, ये क्या होगी, स्लोली होगी। अगर हम यहाँ पे सीमेंट मोटार, सीमेंट प्लास्टर, सीमेंट कंक्रीट में लाइम का यूज कर रहे हैं, तो इसकी वर्क एबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जो सेट और हार्डन प्रॉपर्टी है, ये क्या होगी, बहुत स्लोली होगी। सेट एंड हार्डन प्रॉपर्टी स्लोली होगी। ठीक है। ट्रीटमेंट विद वाटर, इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे इसके वाटर के साथ भी कर सकते हैं। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल के लिए लाइम का यूज किया जाता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइम। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यहाँ पे लाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये डिफरेंट यूजेस है लाइम के, जो आपको ध्यान रखना है कि लाइम इज यूज्ड इन सीमेंट मोटार, सीमेंट प्लास्टर एंड सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट, इससे क्या होता है, इसकी वर्क एबिलिटी इंक्रीज होती है एंड सेट एंड हार्डन प्रॉपर्टीज की स्लोली, और इसको वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड फोर्थ इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोटार एंड प्लास्टर के लिए, कि जो हम यहाँ पे मोटार और प्लास्टर का यूज करते हैं, ये जनरली होता क्या है। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मोटार एंड प्लास्टर के बारे में। मोटार एंड प्लास्टर, तो मोटार और प्लास्टर के लिए बात करें, ये होता क्या, मिक्सचर है। मोटार एंड प्लास्टर मिक्सचर ऑफ वाइंडर, ये मिक्सचर ऑफ वाइंडर एंड एडल्टेरेंट, एडल्टेरेंट, मिक्सचर ऑफ वाइंडर एंड एडल्टेरेंट यूज्ड इन वेरियस पर्पस। ये मिक्सचर है वाइंडर का और एडल्टेरेंट। ये एडल्टेरेंट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, जैसे कि लाइम सुर्खी को क्या बोला जाता है, एडल्टेरेंट बोला जाता है, और उसको वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैसनरी वर्क के लिए बात करें, मैसनरी वर्क, तो मैसनरी वर्क वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के लिए बात करें, तो इसको मोटार, मोटार एंड प्रोड्यूस्ड जो एस्थेटिकली गुड, तो इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टर, प्लास्टर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे मोटार प्लास्टर के बारे में बात की, मिक्सचर है वाइंडर का, एडल्टेरेंट का, वैसे ही हम यहाँ पे मैसनरी वर्क के लिए बात करें, तो इसमें जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग, इसको क्या बोला जाता है, मोटार। दिस इज नॉन एज मोटार। प्रोड्यूस अ फिनिश सरफेस, जैसे कि अगर एक कोई फिनिश सरफेस प्रोड्यूस कर रहा है, फिनिश सरफेस टू लुक एस्थेटिकली गुड, तो इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टर बोला जाता है। ठीक है। इट इज अ गुड विच इज फॉर्मेड बाय एडिंग एडल्टेरेंट लाइक सैंड, सुर्खी। एडल्टेरेंट क्या होता है, जैसे कि सैंड है, ऐसी सुर्खी को एडल्टेरेंट बोला जाता है। विद द वाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट और लाइम, वाइंडिंग का काम कौन करता है, सीमेंट और लाइम। तो वाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट और लाइम टू प्रोड्यूस अ मास ऑफ मिक्स विच इज कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल व्हेन वाटर इज मिक्स टू इट। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स प्लस एडल्टेरेंट प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, मास ऑफ मिक्स। ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज करेंगे, मैट्रिक्स प्लस एडल्टेरेंट प्लस वाटर, तो क्या प्रोड्यूस होगा, मास ऑफ मिक्स।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि मोटार एंड प्लास्टर क्या होता है। ये मिक्सचर है वाइंडर का, एडल्टरेंट का, जिसको वेरियस पर्पस में यूज किया जाता है। मैसनरी वर्क, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग के लिए मोटार का यूज करते हैं। और अगर हमें फिनिश सरफेस टू लुक एस्थेटिकली गुड तो प्लास्टर किया जाता है इसके लिए। और अगर हम बात करें, इट इज अ पेस्ट विच इज फॉर्मेड बाय एडिंग एडल्टरेंट जैसे कि लाइम और सुर्खी का यूज करते हैं विद द बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट और लाइम। ये क्या प्रोड्यूस करता है, मास ऑफ मिक्स, जैसे कि मैट्रिक्स प्लस एडल्टरेंट प्लस वाटर इक्वल टू मास ऑफ मिक्स to produce a mass of mix which is compact and durable when water is mixed to it। वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ यूजेस के लिए बात किए थे, जैसे लाइम का यूज कहाँ किया जाता है, सीमेंट प्लास्टर के लिए, कंक्रीट के लिए, जिससे वर्कएबिलिटी इंक्रीज होती है, शार्ट एंड हार्डन प्रॉपर्टीज की स्लोली होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, क्लास ए लाइम के बारे में बात किए थे, क्लास बी लाइम, क्लास सी लाइम, क्लास डी लाइम, क्लास ई लाइम और क्लास एफ लाइम। तो आपके इसकी क्या है, जनरली नाम ध्यान रखना एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने क्लास ए लाइम के बारे में बात किए थे, क्लास ए लाइम में जो लाइम और सैंड का रेशियो कितना रहता है, 1:3। अब हमने इसकी ये 1:3 लाइम और सैंड, ये क्या गिफ्ट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमने इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्या बात किए थे कि 14 मेगापास्कल एंड 28 मेगापास्कल इसकी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो 14 है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1.4 मेगापास्कल, और 28 डेज की कितनी होगी, 2.8 मेगापास्कल। वैसे हमने क्लास बी लाइम के लिए क्या बात की थी, क्लास बी लाइम का नाम क्या था, मॉडरेटली या फिर सेमी हाइड्रोलिक लाइम, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना लिया जाता है, 93%, हम कितना 93 नहीं 70% ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड क्लियर 93% यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी थी, 14 डेज, 28 डेज की 1.2 एंड 1.7 मेगापास्कल। वैसे हमने यहाँ पे क्लास सी लाइम, जिसको मैग्नीशियम या डोलोमेटिक लाइम बोला जाता है, क्लास डी लाइम के बारे में बात किए थे, क्लास ई लाइम, क्लास एफ लाइम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सैंड जनरली कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सैंड के बारे में कि सैंड जनरली कितने टाइप के हम यूज़ करते हैं। सैंड के लिए अगर हम बात करें तो जो सैंड के टाइप हैं, फर्स्ट क्या यूज़ किया जाता है, फर्स्ट इज़ द पिट सैंड, एंड सेकेंड इज़ द रिवर सैंड, और थर्ड हम यूज़ करते हैं किसका, सी सैंड। तो तीनों जो टाइप होते हैं सैंड के, पिट सैंड, रिवर सैंड और क्या, सी सैंड, तो तीनों के टाइप्स को हम यहाँ पे इन डिटेल्स में बात करेंगे कि पिट सैंड का क्या साइज होता है, रिवर सैंड का क्या साइज होता है एंड सी सैंड का क्या साइज होता है एंड कैसे इसको ठीक है हम कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे सैंड के लिए बात करें तो ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग ऑफ सैंडस्टोन, मतलब कि सैंडस्टोन में जो भी वेदरिंग होती है या फिर सैंडस्टोन में जो डिसइंटीग्रेशन होता है, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग ऑफ सैंडस्टोन प्रोड्यूस स्मॉलर पार्टिकल नोन एज सैंड। जब भी सैंडस्टोन में जो वेदरिंग प्रोसेस होगी या फिर डिसइंटीग्रेशन होगा तो इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर साइज के रहेंगे, तो स्मॉलर पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है, स्मॉलर पार्टिकल नॉन एज सैंड। ठीक है, जनरली ऑब्टेन फ्रॉम 3 प्लेसेस, इसको 3 प्लेसेस से इसको ऑब्टेन किया जाता है, लैंड, सी एंड रिवर। लैंड, सी एंड रिवर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम 3 प्लेसेस, दैट इज लैंड, सी एंड रिवर। तो अगर हम यहाँ पे पिट सैंड के लिए बात करें, पिट सैंड, तो पिट सैंड क्या होता है, फाउंड इन सॉइल डिपोजिट्स 2 to 3 मीटर डीप इनसाइड, इसको 2 से 3 मीटर डीप इनसाइड में क्या फाउंड किया गया है। तो पिट सैंड फाउंड इन सॉइल डिपोजिट एट द रेट 2 to 3 मीटर डीप इनसाइड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शार्प एंगुलर ग्रेन एंड फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स, इसका जो साइज होता है ये कैसा होता है, शार्प एंगुलर ग्रेन्स एंड फ्री फ्रॉम सॉल्ट, शार्प एंगुलर ग्रेन होता है, सॉल्ट से फ्री फ्रॉम होता है। एक्सीलेंट फॉर मोटार एंड कॉन्क्रीट, ये मोटार और कॉन्क्रीट दोनों ही प्रोसेस के लिए क्या एक्सीलेंट है। जब भी हम यहाँ पे पिट सैंड के लिए बात करेंगे, एनी स्टेन ऑन फिंगर्स इट इंडिकेट कोटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, अगर हम यहाँ पे फिंगर से इसको क्या करते हैं, स्टैंड करती हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, कोटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मतलब कि आयरन जो कोटिंग हुई है वो आयरन के ऑक्साइड से इसकी कोटिंग की गई है। पिट सैंड को 2 to 3 मीटर डीप इनसाइड्स में इसको फाउंड किया गया है, शार्प एंगुलर ग्रेन इसका साइज होता है और ये सॉल्ट से फ्री फ्रॉम होती है, और ये मोटार और प्लास्टर के लिए
मोटार एंड कंक्रीट के लिए एक्सीलेंट है। एंड एनी स्टर्न फिंगर्स इंडिकेट करता है कोटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये हमने पिट सैंड के लिए बात की है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिवर सैंड के लिए बात करेंगे कि रिवर सैंड को कैसे रिसीव किया जाता है। तो रिसीव्ड फ्रॉम बेड्स ऑफ रिवर सैंड को कैसे रिसीव किया गया है, बेड्स ऑफ रिवर से इसको रिसीव किया गया है। एंड जो इसके पार्टिकल्स रहते हैं ये राउंडेड पार्टिकल्स होते हैं। जब भी हम यहाँ पे रिवर सैंड के लिए बात करेंगे तो इसके कैसे पार्टिकल्स रहते हैं, राउंडेड इसके पार्टिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट वेरी लाइटर इन कलर। रिवर सैंड का जो कलर होता है बहुत ज़्यादा लाइटर होता है, तो ऑलमोस्ट वेरी लाइटर इन कलर एंड वेरी क्लीन विद नो इम्प्योरिटीज। बहुत क्लीन होते हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है। कोटिंग ऑन सरफेस, नो इम्प्योरिटीज, कोटिंग ऑन सरफेस। एंड इसका यूज्ड फॉर ऑल पर्पस, और इसको हम यहाँ पे ऑल पर्पस के लिए यूज करते हैं रिवर सैंड का। तो रिसीव्ड फ्रॉम बेड्स ऑफ रिवर एंड जो पार्टिकल्स रहते हैं राउंडेड और वेरी लाइटर इन कलर एंड वेरी क्लीन विद नो इम्प्योरिटीज, कोटिंग ऑन सरफेस एंड यूज्ड फॉर ऑल पर्पस। नेक्स्ट हम यहाँ पे सी सैंड के लिए बात करेंगे। तो इसको ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम सोर्स ऑफ सी। सोर्स ऑफ सी से इसको ऑब्टेन किया गया है। फाइन राउंडेड पार्टिकल्स होते हैं एंड लाइट ब्राउन इन कलर। जब भी हम यहाँ पे सी सैंड के लिए बात करेंगे, जैसे कि रिवर सैंड का कलर कैसा होता है, लाइटर इन कलर, लेकिन अगर हम यहाँ पे सी सैंड से कंपैरिजन करें तो ये फाइन राउंडेड पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन इसका जो कलर होता है लाइट ब्राउन इन कलर एंड कंटेन सॉल्ट विद इट, एबल टू अट्रैक्ट मॉइस्चर एंड कॉज करता है एफ्लोरेसेंस को, डिसइंटीग्रेशन नॉट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमने तीनों टाइप्स के बारे में बात की है, पिट सैंड, रिवर सैंड एंड सी सैंड। तो सी सैंड आपको ध्यान रखना है, इसको ऑब्टेन किया गया सोर्स ऑफ सी से एंड फाइन राउंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ये इसका जो कलर होता है लाइट ब्राउन इन कलर एंड कंटेन सॉल्ट विद इट, एबल टू अट्रैक्ट मॉइस्चर, कॉज करता है एफ्लोरेसेंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को। ठीक, तो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे सैंड के लिए बात किए थे कि इसमें जो डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग होता है सैंडस्टोन का, एंड जो स्मॉलर पार्टिकल्स रहते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, सैंड। फिर इसको जनरली तीन पार्ट में इसको डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है लैंड, सी, रिवर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। हमने फर्स्ट में पिट सैंड के लिए बात की थी कि 2 to 3 मीटर डीप इनसाइड में पिट सैंड, एंड इसका जो शेप होता है शार्प एंगुलर एंड फ्री फ्रॉम सॉल्ट एंड एक्सीलेंट फॉर मोटार और कॉन्क्रीट। और जैसे अगर हम यहाँ पे इस एनी स्टेन ऑन फिंगर्स इंडिकेट करता है कोटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट हमने रिवर सैंड के लिए बात की, इसको रिसीव किया जाता है बेड्स ऑफ रिवर से, राउंडेड पार्टिकल्स रहते हैं और ये वेरी लाइटर इन कलर एंड वेरी क्लीन विद नो इम्प्योरिटीज, कोटिंग ऑन सरफेस। इसको यूज किया जाता है ऑल पर्पस के लिए। फिर हमने सी सैंड के लिए बात की कि ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स ऑफ सी एंड इसमें फाइन राउंडेड पार्टिकल्स होते हैं, लाइट ब्राउन इन कलर, कंटेन सॉल्ट विद इट, able to attract moisture, cause efflorescence and disintegration not particles। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सुर्खी के बारे में बात करेंगे।